कितने ही बदबख्त होते हैं वो लोग, खास तौर पर इसमें औरतें आती हैं। औरतें जैसे ही खुद कफील होती हैं ना, उनको पता लगता है कि मेरी 1 लाख तनख्वाह लग जानी है, वो फौरन अपने शोहर को छोड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर देती हैं। ठीक है ना। इसी तरह के बंदे ज्यादा पैसे कमा लें तो वो भी नई शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं और पुरानी बीवी से जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान जब उसको पता चलता है कि मैं अपनी जिंदगी में स्टेबल हो गया हूं, तो अपने से जुड़े हुए कमजोर लोगों को धुतकारना और धक्के देना शुरू कर देता है, जबकि उसको पता ही नहीं कि उसका सारा रिज्क कमजोरों की वजह से उसे दिया जा रहा है। हाँ, ये कोई शरई मफहूम है इसका, कोई शरीयत के रूह से मैंने कहीं पढ़ा था इसको, कि आपका जो रिज्क है ये कमजोरों की वजह से आपको दिया जाता है, जो आपके रिज्क में फरावा नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो देखो यार, कभी भी सिर्फ अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है, किसी की 50,000 किसी औरत की तनख्वाह है, तो अपने बंदे को छोड़कर घर बैठ जाती माँ को, तो इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। आप तनख्वाह से कितनी देर तक जिंदा रह सकती हैं? बैठी बैठी आप घर में बूढ़ी हो जाएंगे, आपके माँ बाप मर जाएंगे और आपके बहन भाभियां बच्चे उसके उनकी आप एक पढ़ी लिखी गुलाम बन जाएंगी। ना चाहते हुए भी आप उनके बर्तन साफ करेंगे, क्योंकि 50 या 1 लाख में आप अपना अलग घर नहीं बना सकती। जिंदगी गुजारने के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी, आपके अपने बच्चे होंगे, आपकी अपनी खूनी ताकत होगी, जो घर बनाएंगे मिलकर, फिर उसमें रहना शुरू कर देंगे। ये अमन है, शादी सुकून है। शादी के बगैर, तलाक के बाद आप इस सड़कों के जो कूड़ा करकट वो बन जाएंगे, लोग आप पर थूक कर गुजरेंगे, आपका पैसा आपको ही काटना शुरू कर देगा। एनर्जी है, जब तक ताकत है, शोखियां हैं, तो आप कुछ 10 साल सर्वाइव कर लेंगे। फर्ज करो बीमार होकर अब गिर गए 4 पे भी, तो आपको कौन संभालेगा? हर रिश्ता आपसे दूर भागेगा। हाँ, तो इसी तरह मर्द है। कई मर्द भी हवा के घोड़े पर सवार होकर इस तरह पैसे की बैंक बैलेंस बनाकर इस तरह मोटे तो थूकते फिर देते हैं कि जैसे उसको जिंदगी में कुछ होना ही नहीं है। जिम ज्वाइन कर लिया तो समझ लो कि आपको कोई बीमारी नहीं लग रही। ठीक है ना। आपने कभी बिस्तर पर गिरना नहीं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपसे आकर पूछे कि पापा क्या क्या हाल है आपका, क्या हुआ आपको? आपकी बेटी आपसे पूछे गले लगकर कि पापा मैं आपके साथ हूं, क्या हो गया? तो आपकी वो तलियों का मसाज करे, आपका हाथ पकड़े, आपके माथे को बोसा दे आपकी बेटी, आपका बच्चा आपके साथ खड़ा हो। क्या आप नहीं चाहते? यानी कि कभी भी आपने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना। औरत हो या मर्द हो, मैं उसके पांव पड़ जाता हूं कि कभी भी किसी गलत फहमी में न रहना। आपका जो पहला घर है अगर टूट गया तो आप सारी उम्र जुड़ नहीं पाएंगे। हाँ, पैसे का कभी मान ना करना। पैसा अच्छी चीज है, लेकिन जिंदगी में फैमिली के बगैर पैसे की कोई अहमियत नहीं। फैमिली के बगैर आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल नरगिस जैसी, दीदार जैसी, इस किस्म के छोरो छकरों जैसी हो जाएगी। कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई पैसा आपने किसको देना? ठीक है ना। जब तक आपके साथ खूनी रिश्ते नहीं जुड़ते, आपकी जो ताकत है, बच्चों का एक बड़ा खूबसूरत नशा है, फैमिली का बड़ा खूबसूरत नशा है। तो इसको बचा कर रखना। कभी भी गुस्से में, मुशोखी में अपनी बीवी को ना धुतकार देना कि तू मेरे को बाहर निकल जा, मैं तेन रखना। ना ही आप अपनी शोहर को धुतकारना किसी के उंगल पर लगकर, किसी ऐसे गधे की उंगल पर लगकर जो बाहर कहीं बैठा है, आपको वर्गला रहा है टेलीफोन पर, मैं आ जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, हम ये कर देंगे, हम उसको मार देंगे, तो मेरे साथ भाग जाना, मैं ऐसा कर दूंगा। कोई कुछ नहीं करेगा। जहां आप आ चुकी हैं या जहां आप आ चुके हैं, यही आपका पहला घर है। उसके बाद आपको सारी दुनिया ताने मार मार कर मार देगी। यही मारेगा जो आपको वर्गला रहा है, आपको उस दहलीज से बाहर निकाल रहा है जहां आप ग्रेसफुली बैठी हुई है। यही कुत्ते का बच्चा आपको ताने देगा कि तू मेरे ना भज आई सी, तू किन्नी की चंगी। ठीक है ना। यही बगैरत जो आपको रोज मैसेज करता है, चैटिंग करता है कि मैं आज कर दूंगा, मैं आज कर दूंगा, आपको अपने घर से निकाल रहा है। आप अपने घर में बैठी हुई, आपका शोहर अच्छा है, खर्चा भी आपको दे रहा है, आपके बच्चों को भी संभाल रहा है, माड़ी चंगी लड़ाइयां सबके घर में होती हैं। ये आपको उस इज्जत वाले घर से बाहर निकाल रहा है ताकि आप सारी उम्र रुलती रहें, भागती रहें। आपकी अगर 1 लाख तनख्वाह भी है, आप अपने ऊपर लगाएं, अपने बच्चों पर लगाएं। ये है वो सदका, जिसको सदका कहा जाता है कि आप अपना माल जो बच्चों पर लगाते हैं वो सदका है। जब आप अपना माल अपने यारों पर लगाना शुरू कर देंगे तो वो जहरीले नाक बन जाएंगे जो आपको ही डस लेंगे। जिंदगी में सुकून फैमिली के साथ है। इधर उधर मुंह मारने से जिंदगी में सुकून नहीं। अकल्ले तुसी की कर लो। यूरोप भरा हुआ है ऐसे छोटे छोटे कमरों से, आंगत अंदर हीटर ला के बैठी कली कली बुढ़ियां, एक एक नया ले फिर दी। अपने प्यो को फोन कर लिया, सेल्फियां बना के भेज दी, मैं यूरोप में होती हूँ, मैं लंदन में होती हूँ, फलानी जगह पर होती। लानत है ऐसी जिंदगी पर। कितनी देर इस तरह बैठी रहो? बीमार होकर इसी कमरे में गल सड़कर मर जाओगी तुम। क्या कर लिया पैसा? भरा भेजता, भैन भेजता, भेजता, क्या उन्होंने क्या दिया आपको? भाई भी आपको गालियां निकाल रहा है, बहन भी आपको गाली, वो कह रहा है मुझे कम दी, वो कह रहा है मुझे कम दी। शोहर का साथ दो। शोहर कई घटिया होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। छोड़ दो और शादी करो। ठीक है ना। हाँ, मुझे बार दफा माहौल ही ऐसे बन जाते हैं कि इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में आप अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आपको खैर मिले, दुआएं मिले। ठीक है ना। शोखियों में अपने आप को मत लगाएं। अपने बच्चे का अच्छा देखो। अगर आपने अपने शोहर को छोड़ दिया लड़का, आपका बच्चा भी आपको घर से निकाल देगा। सीधी बात है, भले आप औरत हैं या मर्द हैं। हाँ, बच्चे आपकी फौज है। इसे आप अमन में लगा दें या दुश्मनी में लगा दें, लड़ेंगे तो बच्चे भी आपके साथ लड़ेंगे।
अमन के साथ रहेंगे तो बच्चे आपकी ताकत है। ठीक है जी, हाँ, दुआ में याद रखिए।